सवाल। दिल्ली एनसीआर में न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया भर में इस गांव की चर्चा हो रही है और वजह है लव स्टोरी, सचिन और मीणा की लव स्टोरी। हो रहा है यहाँ पर हर एक बच्चा हर बाशिंदा, लेकिन खामोश हो गई है इस वक्त सीमा और साथ ही साथ सचिन। आखिरकार खामोश क्यों होता है एक इंसान? खामोश वही होता है या तो उसके पास कुछ छुपाने के लिए हो, या फिर उसका झूठ पकड़ा गया हो, उसने कुछ चोरी की हो तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। इंडिया न्यूज के चक्रव्यूह में सीमा हैदर। लखीमपुर खीरी का भी बॉर्डर नेपाल से टच करता है। 3 राज्य, 12 जिले। इंडिया न्यूज की 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन लाइव। एक बार फिर से रीओपन करते हैं सीमा सस्पेंस की सुपर इन्वेस्टिगेशन। मेरे 3 कोलीग इस वक्त मेरे साथ में लाइव हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हमें बताएंगे कि यूपी से लेकर के नेपाल तक का रूट क्या रहा और नेपाल में जहां पर जिस होटल में स्टे किया वहां पर गलत आईडी प्रूफ क्यों दिया गया। रजत बताएंगे कि ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। और यूपी की राजधानी लखनऊ से अभिषेक भी लाइव हैं। पहले जावेद के पास चलते हैं। जावेद, यूपी एटीएस किस नतीजे तक पहुंची? क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या फिर नहीं? सीमा हैदर को क्या आईएसआई के कोडवर्ड्स पता हैं या नहीं? अभी 3 दिन के इन्वेस्टिगेशन में निकल करके क्या आया? देखिए राशिद, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये तस्वीरें कि ये वही जगह है जो अब रबुपुरा, जो कि अब सीमा हैदर के नाम से यहाँ पे फेम हो गया है। सबको यही सोचना है, सबका यही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। एटीएस की जो जांच है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले मेरे यूपी के सीनियर अधिकारी से बात हुई थी। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये बात चल रही है कि वापस पाकिस्तान भेजने का, तो एक जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मतलब सीमा से पूछताछ की, एटीएस की जो पूछताछ हुई उसमें कई ऐसे सवाल है जो सीमा के पास उसका जवाब नहीं था, लेकिन कई ऐसे जवाब है जो उसने सीमा ने एटीएस के सामने रखा। एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है जो जल्द होम सेक्रेटरी को, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि होम सेक्रेटरी को दिया जाएगा, जिसमें कई ऐसे सवाल हैं जो नेपाल से लेके हिंदुस्तान तक के। मैं आपको बता दूं कि जो खंडवा जो इलाका है, जो आपको एक बॉर्डर पड़ता है, रूपनहेड़ी खंडवा बॉर्डर, जो कि 2023 10 मई को सिद्धार्थ नगर में, ये 12 मई को वहां पर बस के जरिए लखनऊ पहुंची, लखनऊ से आगरा, और आगरा के बाद इस इलाके में रबुपुरा जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। हालांकि इस वक्त घर बंद है, घर में कुछ लोग हैं, लेकिन सीमा, सचिन, नेत्रपाल और जो सीमा के जो 2 बच्चे, वो जानकारी के मुताबिक इस वक्त यहां पर नहीं है, सेफ होम में कहीं पर रखा गया है। यूपी एटीएस के जो अधिकारी, उनसे हमारी जो बात है, उनका कहना है कि वो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जो भी है आपको जल्द बताया जाएगा। यानी कि एक रिपोर्ट कहीं ना कहीं तैयार की गई, सीमा के तमाम आईआर यानी कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई है। उस रिपोर्ट के बेस पर अब होम सेक्रेटरी को आगे देना है। उसके बाद जो सोर्सेज है, जो हमारी खुद मेरी डायरेक्ट बात हुई इंडिया न्यूज जावेद से बात हुई है, जावेद, तो बहुत बड़ी खबर आ गई है सीमा हैदर पर। आईबी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा। सीमा को भारतीय ग्रामीण महिला जैसे कपड़े पहनाए गए थे। पेशेवर लोगों की मदद से सीमा को तैयार भी किया गया। सुरक्षा एजेंसीज की नजरों से बचाने के लिए ऐसा किया गया। सीमा ने बच्चों को भी इसी तरीके से तैयार किया था। ये अभी की बहुत बड़ी खबर है। रजत के पास चलते हैं। रजत, सीमा हैदर के 2 सबसे बड़े झूठ हैं। सोनौली नहीं, सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में एंट्री की, पहला झूठ। दूसरा झूठ यह है फर्जी नाम से नेपाल के होटल में स्टे किया था। इन 2 झूठ को लेकर के यूपी एटीएस की इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखिए, बिल्कुल राशिद, आपको बता दूं, जिस वक्त सीमा हैदर का कहना था कि मैं नेपाल बॉर्डर से एंट्री की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एटीएस या जो आईबी को ये गुमराह करने वाले जो जानकारी दी थी, तो ऐसे में एटीएस का मानना है कि मैं लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में अभी तक जासूस होने का जो कह रहे थे कि लोग जासूस है, वो साफ नहीं हुआ। पूछताछ का दौर है, दायरा है, वो बढ़ सकता है। अभी भी जो सीमा, सचिन और सीमा के 2 बड़े बच्चे हैं, उनको सेफ हाउस में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रखा गया है। फिलहाल जो एटीएस के और जो यूपी पुलिस है, वो भी पूछताछ कर सकती है सीमा हैदर से, और साथ ही जो रिपोर्ट है वो बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ कहा जाएगा कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा या भारत में ही रहने दिया जाएगा। फिलहाल वो जांच है वो की जा रही। जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार एटीएस को गुमराह किया जा रहा है, तो लग रहा है कि एटीएस एक बार फिर पूछताछ करेगी, क्योंकि एटीएस के जो सवाल थे उसका सही जवाब सीमा हैदर ने नहीं दिया है। सीमा हैदर लगातार रोती रही है और
जो एटीएस को गुमराह किया है। कहे तो जो सवाल होते थे उन सवालों का जवाब ना देना और ऐसे में खुद को पार्टी फेल बताना, फिर इतना नॉलेज होना, तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर खुद के बनाए हुए मकर जाल में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जांच का दायरा है वो बढ़ सकता है। एटीएस का मानना है कि हम तमाम क्वेश्चन सवाल और करेंगे, क्योंकि अभी तक सीमा हैदर ने कुछ सवाल ऐसे थे उनको घुमा दिया है। ठीक है रजत, आप रुकिए, एक बार अभिषेक का भी रुख करते हैं। अभिषेक, शुरुआती जांच में खुलासा हुआ नेपाल में न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में सीमा हैदर और सचिन फर्जी नाम और पते के साथ में रह रहे थे। सीमा ने खुद को भारतीय और सचिन की पत्नी बताया। होटल के रजिस्टर में दोनों ने अपने असली नाम नहीं बताए। ये राज क्या है? पहला तो ये नेपाल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से क्या पता चला, शारजा में क्या पता चला है, दुबई से अभी तक क्या निकल कर के आया? बिल्कुल राशिद, पहले इस बात को समझना होगा कि जो मंसूबे थे वो बिल्कुल साफ थे। सीमा हैदर को नेपाल में रुकना था, अपने पति से झूठ बोलकर किसी को पता ना चले, इसलिए शायद नकली नाम का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक बड़ी बात यह है कि जब सीमा हैदर पर एटीएस का शिकंजा कसने लगा तो जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि बाकायदा पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से एक्सेस मांगा गया है सीमा हैदर से बातचीत करने के लिए। ये एक्सेस कब तक मिनिस्ट्री देती है, ये एक्सेस मिलने के बाद क्या बातचीत होती है सीमा हैदर से, इससे उसकी मर्जी पूछी जाएगी। हालांकि जिस तरह मीडिया में वो बातचीत कर रही है वो वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन वापस जाने से पहले जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को शक को लेकर सीमा हैदर से इस तरह से पूछताछ चल रही है, सीमा हैदर के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, पासपोर्ट के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जब सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ की और दोनों पासपोर्ट उसके सामने रखे और पूछा कि इन दोनों में से कौन सा पासपोर्ट असली है, कौन सा पासपोर्ट नकली, तो सीमा हैदर ने खुलकर कहा कि ये दोनों पासपोर्ट सही हैं, एक में सीमा नाम है, एक में सीमा हैदर नाम है, दूसरे पासपोर्ट में गलती हो गई, नाम नहीं ठीक करा पाई। इस तरह की दलीलें उसने सामने से दी हैं। लेकिन आईबी को जो जानकारी मिली, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो जानकारी मिली है कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग शामिल है जो कई बार ऐसे लोगों को ट्रेंड करता है देश की सीमा में दाखिल करने के लिए। ऐसे चेक पॉइंट्स, ऐसे बॉर्डर्स जहां पर एसएसबी को चकमा दिया जा सकता है, इस तरह की वेशभूषा में, भारतीय वेशभूषा में छोटे बच्चों को ले जाकर कि लगे कि वो आसपास के। हालांकि इंडिया न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन जितने भी जंक्शन एरिया हैं, जितने भी बॉर्डर लाइन एरियाज हैं, वहां से हम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जावेद के पास एक बार फिर से आते हुए, हालांकि इंडो नेपाल बॉर्डर गोरखपुर महाराजगंज की तरफ जो पड़ता है वहां से लाइव मेरे साथ में सुशील भी जुड़े हैं। लेकिन फिलहाल जावेद आप ये बताएं कि सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में ये कबूल किया कि कई और भारतीय मर्दों के संपर्क में थी सीमा हैदर, इनमें से ज्यादातर दिल्ली और एनसीआर के थे। क्या इनके बारे में कुछ पता चला है? सीमा हैदर ने यह कहा कि पबजी गेम के जरिए दिल्ली एनसीआर के कई और मर्दों के साथ में संपर्क में थी। जी देखिए राशिद, जो और एटीएस की पूछताछ, उस पूछताछ में सीमा हैदर से ये पता चला था, जो टॉप सोर्सेज ने बताया है कि एटीएस के सामने ये बात आई थी कि सीमा हैदर, सचिन के अलावा कुछ और लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर, यानी कि दिल्ली और एनसीआर यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो इलाका है, उस इलाके में पबजी के कुछ जो लोग थे उनके साथ टच में थी, उनके साथ भी थी। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म यानी कि आर्मी के कुछ लोगों को उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था। एक कॉमन महिला आखिर क्यों आर्मी के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगी? अगर वो सचिन से प्यार करती है, जो सवाल है कि सचिन से अगर प्यार है, पबजी के जरिए प्यार हुआ, क्योंकि सिर्फ पबजी के महज एक पाकिस्तानी महिला को प्यार होता है और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद जो कि बॉर्डर है, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को अपना टारगेट करता है आतंकवादी गतिविधियों से, तो ऐसे में कोई महिला पाकिस्तान से शारजा, दुबई, नेपाल और नेपाल के रास्ते फिर यहाँ देखिए एक कॉमन महिला, जो लोग यहाँ के लोग यही रास्ता तो अभी तक बहुत बड़ा सस्पेंस बना है। कभी पता चला अररिया, कभी पता चला सोनौली बॉर्डर की तरफ, कभी बीच में पता चलता है कि बहराइच और लखीमपुर खीरी की तरफ से, तो कभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और महाराजगंज के पास से भी ऐसी खबर आती है कि बॉर्डर पार करके सीमा हैदर और उसका पति तथा कथित पति सचिन भारत में आए नेपाल से। सुशील के पास में चलते हैं। गोरखपुर में आपने क्या क्या अभी तक जांचा है? आपकी जांच में सुशील क्या निकल करके आया, एक तो ये आप बताएं, और इसके अलावा सीमा से जो मिले सबूत हैं, पासपोर्ट, आई कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड, 2 वीडियो कैसेट, 5 मोबाइल फोन, सीमा के डॉक्यूमेंट, व्हाट्सएप ऐप चैट और पबजी अकाउंट की डिटेल, इन सब के अलावा और क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए राशि जी, अगर बात करें तो नेपाल में जिस तरीके से अभी जो नई जानकारी मिल रही है उसमें ये पता चला है कि नेपाल के काठमांडू में एक होटल में वो 7 दिन जो है कथित जो पति है उसका सचिन उसके साथ थी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके होटल मालिक से जब बातचीत की गई तो ये पता चला कि 7 दिनों तक वो ज्यादातर कमरे में ही थी और कमरे से बाहर नहीं निकली थी। और साथ ही ये भी जानकारी मिली कि उस समय उसके साथ कोई बच्चे नहीं थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है और जांच के दायरे में ये आता है कि अगर उस समय उसके साथ वो बच्चे नहीं थे तो ये बच्चे कहां से आए। और 7 दिनों तक वो कमरे में थी और उस काठमांडू होटल में थी। उसके बाद से फिर बॉर्डर का सहारा लिया गया, किस तरह से उसका रूप रंग बदला गया, किस तरीके से उसके लिबास बदले गए, तमाम तरह के ये सवाल है जिसको लेकर एटीएस अब नेपाल बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए और एक-एक तथ्य की जानकारी ले रही है। और साथ ही जिस तरीके से उसके बाद जो 4 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ में इंडो नेपाल बॉर्डर लगता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हर जगह जांच की जा रही है। पाकिस्तानी मुल्क की सीमा हैदर के भारत एंट्री पर बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर जोगबनी बॉर्डर पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। जायजा लिया इंडिया न्यूज ने। मौके पर मौजूद दोनों मुल्क के नागरिकों से बातचीत कर सीमा हैदर के बारे में जानकारी पता करने की हमने कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। हम अभी भारत नेपाल जोगबनी बॉर्डर पर हैं और किस तरीके से यहाँ पर नेपाल की गाड़ियाँ भारत में और भारत की गाड़ियाँ नेपाल में जाती है और किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग के माध्यम से लोगों को भेजा जाता है, इस पर भी इंडिया न्यूज पुख्ता खबर आपको दिखाने की कोशिश करेगी। हम चाहेंगे कि आप आगे आए और हम दिखाते हैं कि ये एक भारत की गाड़ी है और भारत की गाड़ी अभी नेपाल जा रही है। ठीक उसी तरह नेपाल की गाड़ियाँ भारत की ओर जाती है। यहाँ पर एसएसपी तैनात है, यहाँ पे अलग अलग एजेंसियां काम करती है, लेकिन क्या जांच और किस तरीके से चीजों का आकलन और चीजों को पुख्ते तरीके से देखा जाता है, ये आज भी संदेह के घेरा में ही रहेगा। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ आयुष अग्रवाल, अररिया। वहीं पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के मामले में एक बड़ा अपडेट बिहार से भी निकल करके आया कि पाकिस्तानी महिला पाकिस्तान से नेपाल होते हुए बिहार के सीतामढ़ी के भीटामोर बॉर्डर से यूपी में वो एंट्री कर चुकी थी।